बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 जो है स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। नीचे ये जो तीन पार्ट्स दिए गए हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों मालूम करने हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में ये दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले जो है 16 माइनस 4x का स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखें तो हम 4 का भी स्क्वायर ले सकते हैं, x का स्क्वायर भी हमारे पास है और 4 भी जो है वो 16 भी जो है वो 4 का स्क्वायर बनता है। तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो दरमियान में माइनस है, हम फार्मूला लगा सकेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ ये जो है किसका स्क्वायर आएगा, 4 2 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर जो है x स्क्वायर, तो ये जो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला तो आप जो है ना बिल्कुल याद कर लें ताकि जो है ये आपको बार बार बेसिकली जब ये इस तरह क्लोज फॉर्म में होते हैं तो तब इन फार्मूला को अप्लाई करना तब आपको तभी आएगा जब आप इनको अच्छी तरह से याद किया होगा। तो अब हम एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे। तो ये है जी 4 माइनस 2x और 4 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इनको जो है हम अरेंज कर लेते हैं। अमूमन जो है वो हम x वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो ये आ जाएगा जी माइनस 2x प्लस 4 और ये आ जाएगा जी 2x प्लस 4। अब यहाँ पे देखें तो इनमें से कॉमन निकल है, तो जो कॉमन चीज़ निकली उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ से भी 2 निकल सकता है, तो -2 हम कॉमन ले लेते हैं इस हिस्से में से। -2 निकला है तो यहाँ पे ये x प्लस का आ गया और ये माइनस का जो है वो 2 रह जाएगा। ठीक है, प्लस में से माइनस जब हम करेंगे तो माइनस का 2 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल रहता है, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 रह जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा जी -4। एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है जी, ये इसके फैक्टर्स बन गए। सही, अब हम जो है राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम मिड टर्म ब्रेक करने के लिए करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, -6x का स्क्वायर। ठीक है जी, -6x का स्क्वायर के जो है वो मिड टर्म ब्रेक 6 1 is 6 होता है। अगर 6 पे से 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 नहीं हासिल होगा। एक होता है 2 3s are 6। ठीक है जी, 3x और 2x। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6 का x का स्क्वायर और इन दोनों को प्लस माइनस करें तो x आ जाएगा। इसको हम प्लस का रख लें, इसको माइनस का। जो यहाँ पे साइन है वही आप बड़ी वैल्यू के साथ साइन रखेंगे। तो 3x में से -2x हम निकालेंगे तो हमारे पास प्लस का x आ जाएगा। तो ये मिड टर्म ब्रेक हो गई हमारी। ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। ये वाली जो है मिड टर्म ब्रेक हो गई -6। ठीक है जी, अब यहाँ से x कॉमन निकल आएगा इस हिस्से में से, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा। इस हिस्से में से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 और ये 6 भी जो है 2 पे डिवाइड होता है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमने इस x को प्लस का बनाना है। तो x प्लस 3। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास x प्लस 3 दो दफ़ा लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं, एक दफ़ा कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं। तो HCF हमारे पास जो है वो क्या होता है, HCF जो दोनों तरफ कॉमन चीज़ है वो हमारे पास होगा जी। HCF है x माइनस 2, हमारे पास दोनों तरफ कॉमन है तो हमारे पास HCF जो है x माइनस 2 आ जाएगा। अब LCM क्या होता है, कॉमन भी आता है उसमें, ये x माइनस 2 कॉमन भी आ जाएगा और बाकी अनकॉमन चीज़ें भी जो है वो रिपीट होती है। ठीक है, तो -4 है, -4 भी आ जाएगा। x प्लस 2 है, x प्लस 2 आ जाएगा और ये फिर x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 भी आ जाएगा। ठीक है जी, आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन हम इसको बुक के आंसर से मैच करने के लिए
उन्होंने इसको जो है वो देखिए फार्मूले को वापस अप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनता है -4। एक दफ़ा ये जो अभी हमने ऊपर फार्मूला अप्लाई किया है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो, तो इनको हमने इकट्ठा करके लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये कैसे लिखे जाएंगे जी? ये आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर और माइनस दरमियान में आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये भी आंसर है, ये एलसीएम है, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ। पार्ट 2 है क्वेश्चन 1 का, a की पावर 4 माइनस a का क्यूब माइनस a और -1। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 4 टर्म्स बनी हुई है, तो हम इस हिस्से में से भी a कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से हम 1 कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो सबसे छोटे वाली वैल्यू है a क्यूब, ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। a क्यूब कॉमन आ गया, a4 में से a क्यूब निकला तो a रह गया, यहाँ से a क्यूब पूरा निकल गया तो यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है जी। हमारे पास ये जो है -1 आ गया। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपने स्टार्ट में ये लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको a को प्लस का बनाना है इसके मुताबिक, तो हम क्या लेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -1 कॉमन लेने से ये a प्लस का हो जाएगा और ये 1 जो है ये माइनस का हो जाएगा। तो अब ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है जी। तो अब हम इसको लिख लेते हैं a का क्यूब -1, ठीक है जी, और ये a-1 2 दफ़ा लिखा है तो हम इसको एक दफ़ा लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो a का क्यूब -1 है, अगर हम -1 का भी क्यूब बना लें, ये a का क्यूब -1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब बनाए स्क्वायर बनाए 1 ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है जी। a का क्यूब -1 का क्यूब किस तरह से ओपन होगा जी, ये आ जाएगा जी a-1, पहली वैल्यू का स्क्वायर a का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आता है, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दूसरी वैल्यू प्लस 1 का स्क्वायर, और ये a-1 उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है हमारे पास a-1। तो फाइनली जो है हमारे पास क्या फैक्टर बन जाएंगे, a-1, ये आ जाएगा जी a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और ये आ जाएगा जी a-1, ठीक है जी। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पे हम इस साइड पे आते हैं, तो इस साइड पे जो है फैक्टर्स हमारे पास नहीं बन रहे। अगर हम मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करें तो a के 4, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें। अगर हम मिड टर्म ब्रेक करने की, ये a की पावर 4 बन रहा है, ठीक है जी, ये a की पावर 4 बन रहा है, ठीक है। अब हम एक स्क्वायर a स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करें तो वो a4 तो आ जाएगा, लेकिन प्लस करेंगे तो हमारे पास a का 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मिड टर्म ब्रेक नहीं, हम इसमें जो है इसको हम फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। ये है जी a का स्क्वायर, ठीक है, इस 1 को इधर ले आए तो ये 1 का स्क्वायर। अब फार्मूला कैसे कंप्लीट होता है, जो आपने फार्मूला पढ़ रखा है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये कैसे कंप्लीट होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तब ये 2ab बनाना है तो प्लस 2 a आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और b आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब हमने ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से ऐड किया, तो इतना ही हम माइनस भी करेंगे, ठीक है जी। -2a का स्क्वायर और 1, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ लास्ट में बची है, इसको हमने लास्ट में लिख देना है प्लस a का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये वाला हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, हम इसको ऐसी क्लोज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी, a का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये -2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको फिलहाल ऐसे लिख लें, a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर निकल गया तो ये -a का स्क्वायर बन गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, तो दो वैल्यूज़ के दरमियान में स्क्वायर हो तो हमारे पास ये फार्मूला है a स्क्वायर b माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा हम प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके लिख लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, ये आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा a है अब हमारा,
अब ये वैल्यू दरमियान में प्लस एक दफ़ा करके लिख लेंगे और एक दफ़ा हम ए स्केयर प्लस 1 और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे, ठीक है। इसको जस्ट सिर्फ रीअरेंज कर लेते हैं कि ए को पहले ले आते हैं और कांस्टेंट को बाद में ले जाते हैं। ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ये ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। अब सबसे पहले हमने HCF निकालना है, ठीक है जी। HCF निकालना है तो दोनों तरफ क्या चीज़ काम है, ये ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इधर भी है और इधर भी है, तो ये हमारा जो कॉमन हिस्सा है ये HCF आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे LCM हमने लेना है, सबसे पहले तो कॉमन चीज़ आ जाएगी ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो है वो ये अनकॉमन आ जाएंगे ए माइनस 1, ठीक है जी। इस ए माइनस 1 को हम इधर लिख लेते हैं, 2 दफ़ा है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है जी, ये वाला आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये चीज़ जो है हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये फार्मूला ओपन किया था ए का क्यूब माइनस 1, तो ये ए माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब इसको हम क्लोज फॉर्म में वापस लिख देते हैं, ये आ जाएगा जी ए का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, लिखे ना लिखे ये एक ही बात है, ए माइनस 1, ठीक है जी, और ये ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये इसके जो है वो HCF आंसर आ गया और ये LCM इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास। अब इसके अंदर जो है ये x का क्यूब, x का स्क्वायर और x, तो तीनों में x की वैल्यू है, तो x तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ये रह जाएगा जी x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2x, x के स्क्वायर में से एक x निकल कर यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर हम देखें तो इसके हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ये -3x का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। -3 की क्या पॉसिबिलिटी है जी, 3 के जो है वो फैक्टर्स बनते हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +3x और -x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, -3x का स्क्वायर आता है, +3x में से -x निकाल दें तो 2x आ जाए। तो ये मिड टर्म हमारी ब्रेक हो गई है। x को हम उसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है जी। x का स्क्वायर यहाँ पे 2x की मिड टर्म ब्रेक करके +3x -x, ठीक है जी, और ये -3 आ जाएगा हमारे पास। x को उसी तरह से लिख लेते हैं। इस हिस्से में से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे x निकल गया तो 3 रह जाएगा। इसको हमने प्लस बनाना है तो -1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे x आ गया, x प्लस 3 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, x प्लस 3 और x माइनस 1, ठीक है जी, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब दूसरी जो है एक्सप्रेशन उसके फैक्टर्स बना लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखें x का क्यूब है, x का स्क्वायर है और x है, x यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस इसमें से x निकला तो ये 5x और ये -3 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6x का स्क्वायर माइनस का, ठीक है। अब इस -6x के स्क्वायर के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 3 2 एक तो 6 1 इज 6 होता है, ठीक है, एक 3 2 6 होता है, ठीक है। तो अगर हम 3 और 2 लें, दोनों प्लस के रखें तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस नहीं बन सकेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम प्लस का 6x रखें और -x रखें तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -6x का स्क्वायर, 6x में से x माइनस करें तो +5x आ जाए, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो है वो पेयर आएगा, यहाँ पे 2x का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी +6x और -x, ठीक है। प्लस माइनस करें तो 5x आ जाता है और ये -3 आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो इस हिस्से में से क्या कॉमन निकल सकता है, x को इसी तरह लिख लें, 2 निकल सकता है और x निकल सकता है।
तो 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा x रह जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इस x को हमने प्लस बनाना है इसकी तरह, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे प्लस का x और यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। x आ गया। अब ये कॉमन हिस्सा x + 3, इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और 2x - 1 आ गया जी। दोनों तरफ फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो अब हमारे पास जो है HCF क्या आ जाएगा, जो कॉमन चीज़ है वो हम HCF लिख लेते हैं। x + 3 यहाँ पे भी है, x + 3 यहाँ पे भी है, तो x + 3 आ गया। ठीक है जी, ये कॉमन है दोनों तरफ, और x इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, तो 7x आ जाएगा। अब ये x - 1 और 2x - 1 ये अनकॉमन है, तो इनको हम LCM में लिखेंगे। LCM क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो ये कॉमन हिस्सा ही आएगा x + 3, ठीक है जी। अनकॉमन हिस्सा भी हम एक दफ़ा लिख देते हैं, x - 1 और 2x - 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, 2 पोलिनोमियल्स हैं जिनका HCF और LCM किया हुआ है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो HCF है x - 7, और दूसरे नंबर पे जो ये वैल्यू दी है ये LCM है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिलतरतीब, यानी कि अगर HCF पहले लिखा हो तो ये HCF है और LCM बाद में लिखा हुआ है तो ये LCM है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, तो दो जो पोलिनोमियल्स जिनका ये HCF और LCM है उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आएगा। अच्छा, तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 81 पे ये फार्मूला दिया हुआ है कि LCM × HCF इज़ इक्वल टू P × Q। ठीक है जी, ये फार्मूला है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM जो है इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन पोलिनोमियल, यानी कि आप दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो हमें HCF और LCM इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने ये वाला हिस्सा मालूम करना है प्रोडक्ट का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज़ इक्वल टू HCF × LCM, या इनको जो है वो बुक में भी P × Q, एक पोलिनोमियल को P एक को Q कहा गया, इज़ इक्वल टू HCF × LCM। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये P × Q यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स मालूम करना है, और ये हमारे पास HCF है और ये हमारे पास LCM। तो इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम मालूम कर लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है, सबसे ज़्यादा कि पहले इस नंबर को इस पूरे के साथ कर लें, इस वैल्यू को फिर इस वैल्यू को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। x लिख लेते हैं और यहाँ पे x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। अब ये -7 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। ठीक है जी, तो ये P × Q आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, x क्यूब x से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 4। ठीक है जी, x -10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -10x का क्यूब, x 11x से मल्टीप्लाई हुआ तो 11x का स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद x 70 से मल्टीप्लाई हुआ तो 70x आ जाएगा। अब ये वाला हिस्सा -7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -7x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 10 7 70x का स्क्वायर, माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -11 7 77x, और 7 70 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 490। ठीक है, अब जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। x की पावर 4 एक दफ़ा ही लिखा हुआ है तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, x की पावर 4। ये -10x का क्यूब और ये -7x का क्यूब, ये दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, -17x का क्यूब, 11x का स्क्वायर और 70x का स्क्वायर, ये दो x के स्क्वायर हैं। इन दोनों को भी सेम साइन है प्लस का, तो ये ऐड हो जाएंगे, 70 + 11 81x का स्क्वायर। ठीक है जी, और 70x और 77x,
अब ये माइनस का ये प्लस है, -77 में से +77 निकालेंगे तो -7x आ जाएगा और -490 आ जाएगा। ठीक है जी, इसके साथ जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप चाहे p मल्टीप्लाई बाई q लिख लें या ये पूरी स्टेट लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स जो है ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, x का 4 प्लस ये सारा जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है दो पोलिनोमियल्स का, एंड देयर HCF, और दूसरी चीज़ जो है वो HCF दी हुई है। ठीक है, तो फाइंड करना है हमने उनका LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेशक डाटा लिख लें कि ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल है p मल्टीप्लाई बाई q, और HCF ये है और LCM हमने फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से ऊपर वाला है, फार्मूला यूज़ करेंगे। इस दफ़ा सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि इसमें HCF और LCM दिया था, इसमें हमने LCM मालूम करना है। तो इस तरह से आप चाहें इसका डाटा बना लें। LCM हमने फाइंड करना है, HCF हमें दिया हुआ है x-2 और p मल्टीप्लाई बाई q हमें दिया, ये हमें p मल्टीप्लाई बाई q दो प्रोडक्ट्स का पोलिनोमियल दिया गया। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज़ इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई q। अब ये भी हमें मालूम है और HCF भी मालूम है, जो चीज़ मालूम है हम उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, LCM को हम यहाँ पे ही रहने देते हैं, तो p मल्टीप्लाई बाई q डिवाइडेड बाई HCF इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यू जो है ऊपर से पुट कर लें। ठीक है जी, जैसे ये वैल्यूज़ आ गई, x की पावर 4, ये वाला सारा p मल्टीप्लाई बाई q डिवाइडेड बाई x-2। तो अब हम इसको डिवाइड करके जो है वो LCM निकाल लेंगे। अब हमने इस वैल्यू को अंदर रख लिया है और x-2 को एज ए डिवाइज़र बाहर रख लिया। अब हमने हमेशा आपको डिवाइड कैसे करते हैं कि इस वैल्यू के इक्वल इसको बनाना होता है। ये x है, इसको अगर हम x के क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो x का 4 आ जाएगा। ठीक है, आपने हमेशा पहली वैल्यू के इक्वल बनाना है। तो x का क्यूब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगा। अब ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x का क्यूब, अब x के क्यूब को x के क्यूब के नीचे लिखना है, ये -2x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे इसके साइन चेंज कर दें, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा जी, 5x का क्यूब। ठीक है, एक वैल्यू हम और ऊपर से उतार लेते हैं, वैसे चाहें तो आप सारे भी उतार सकते हैं, लेकिन क्योंकि दो वैल्यूज़ आएंगी, -12x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने 5x का क्यूब बनाना है, तो इसको हम एक तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और दूसरा x है तो x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो ये जो है 5x का क्यूब हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गए, -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 5s are 10 x का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इन दोनों के भी साइन चेंज करने, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। -12x में से 10x निकालेंगे तो -2x का स्क्वायर, ऊपर से नेक्स्ट वैल्यू 20x निकालें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये x -2x स्क्वायर बनाना है, तो एक तो हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी भी एक x कम है तो हम इसको एक x से मल्टीप्लाई करें, तो x -2x से मल्टीप्लाई होकर -2x का स्क्वायर, -2 इस 2x से मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, साइन चेंज कर दिया दोनों के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 20x में से 4x करेंगे ऐड तो ये -24x हो जाएगा, दोनों के सेम है, ऊपर से 48 आप नीचे उतार। ठीक है जी, लास्ट है। अब हमने इसको x तो है हमारे पास लेकिन 24 नहीं है, तो हम इसको -24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -24x। ठीक है, प्लस -2 -24 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 24 2s are 48, सेम वैल्यूज़ आ गई, साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसमें आपने ये ख्याल रखना है, पीछे हम HCF मालूम करते थे उसमें इसको आंसर रखते थे, तो HCF तो अभी भी यही है, लेकिन अब हमने LCM मालूम करना है, तो ये वाला आंसर है हमारा। ठीक है जी, LCM क्या आ जाएगा,
ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखी है वैल्यू सारी, ठीक है जी। ये हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स हमें दिया गया है एंड देयर एलसीएम भी जो है हमें दिया गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल p मल्टीप्लाई बाई q है ये, और एलसीएम हमें गिवन है। तो फाइंड हमने क्या करना है, एचसीएफ। बिल्कुल उसी तरह से होगा, जस्ट सिर्फ फ़र्क ये है कि हम एलसीएम को नीचे ले आएंगे और एचसीएफ को उधर रहने देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डाटा लिख लिया, ठीक है। जो भी डाटा हमें गिवन है p मल्टीप्लाई बाई q, एलसीएम आ गया और एचसीएफ हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई q। अब p मल्टीप्लाई बाई q भी हमें मालूम है और एलसीएम भी मालूम है, तो एचसीएफ को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है जी। ये एचसीएफ आ गया और p मल्टीप्लाई बाई q डिवाइडेड बाई एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारा एचसीएफ जो है, जब हम इस p मल्टीप्लाई बाई q को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमने जो ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिख ली और नीचे वाली वैल्यू हमेशा बाहर आती है, ठीक है। अब इस y क्यूब को हमने y4 पे डिवाइड करना है, तो हम पहले इन दो वैल्यू को बस बराबर करेंगे। y क्यूब को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये y क्यूब y से मल्टीप्लाई होगा y4, 2y स्क्वायर इस y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। -11 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो -11y का स्क्वायर, -12 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो -12y आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन सब के साइन चेंज कर लें, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये सेम है और डिफरेंट साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 6y में से 2y माइनस करें तो हमारे पास 4y का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है वो प्लस 11y स्क्वायर में से 3y निकालेंगे तो 8y का स्क्वायर आ जाएगा। -56 में से 12y निकालेंगे तो -44y और ये -48 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास y क्यूब तो दोनों तरफ है, सिर्फ 4 की कमी है तो हम इसको +4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिर्फ पहली वैल्यू को हमने सेम बनाना है, बाकी जो है वो जिस तरह भी आएगा उसके अकॉर्डिंगली लिखते जाएंगे। 4y का क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है जी। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8y का स्क्वायर आ जाएगा। 11 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -44y आ जाएगा और 12 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 48 आ जाएगा, ठीक है जी। साइन नीचे वाली वैल्यूज़ के चेंज कर देंगे, प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस। ये सेम वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगा। सेम वैल्यूज़ है, साइन डिफरेंट, कैंसिल। माइनस है प्लस है, वैल्यू सेम है, कैंसिल, और ये भी कैंसिल, ठीक है। तो हमारा जो HCF आ जाएगा वो y+4 आ जाएगा, y+4, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल। जो दो पोलिनोमियल होते हैं p मल्टीप्लाई बाई q, उसमें से हमने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है। हमें फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है, हमें HCF दिया हुआ है और हमें LCM दिया हुआ है। तो फार्मूला लिख के इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये सारा डाटा लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। अच्छा, डाटा जो हमें गिवन है उसमें फर्स्ट पोलिनोमियल हमें गिवन है ये वाला, उसके बाद HCF हमें गिवन है, LCM हमें गिवन है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली है वहाँ से, और फार्मूला आ गया हमारे पास, P मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो Q को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है जी। कोई भी वैसे आप कर सकते हैं, P कर लें, Q कर लें, ठीक है। HCF इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई LCM भी इधर ही रहेगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे P के साथ जो पोलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। HCF आ गया x+1, LCM जो है हमारे पास ये वाला है, इसको लिख लेते हैं। ये हमने LCM भी लिख लिया, ठीक है। अब ऊपर जो पोलिनोमियल हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला पोलिनोमियल यहाँ पे इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, जितनी गिवन वैल्यूज़ है वो हमने यहाँ पे नोट कर ली हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें कि क्या कोई कटिंग हो रही है इनकी। तो ये x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी x की पावर 4 सेम है, x का क्यूब सेम है, ये माइनस एक्स और माइनस 1 ये जो है डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको जो है हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। x प्लस 1 इसी तरह से आ जाएगा x का क्यूब प्लस 1, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस, ठीक है जी। यहाँ पे इस हिस्से में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x का क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक है। x के 4 में से x का क्यूब निकला, x आ जाएगा, x क्यूब पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पे प्लस 1 रहेगा। इस तरह इस हिस्से में हम x प्लस 1 है तो सेम बनाने के लिए सिर्फ प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये हिस्सा सेम बनाना है इसके मुताबिक। तो ये अंदर x प्लस 1 ही रह गया, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट दोबारा ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, x प्लस 1, x का क्यूब प्लस 1, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है जी। ये x प्लस 1 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है, कॉमन है दोनों में, और x का क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई कटिंग हो रही है क्या हमारे पास, तो ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 1 x के क्यूब प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया या ये रह गया, तो ये हमारा सेकंड पोलिनोमियल है जो हमने फाइंड करना था, क्यूब, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख लें चाहे सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है जी, क्यूब भी लिख लें बेशक। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल। अब हमने एलसीएम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। पोलिनोमियल्स जो है हमें एक ये दिया हुआ पोलिनोमियल एंड सेकंड पोलिनोमियल ये वाला है, ठीक है। इफ़ देयर एचसीएफ इज़ x माइनस 1, ठीक है। तो एचसीएफ है, दोनों पोलिनोमियल्स दिए गए हैं सेपरेटली, और इसके अलावा एलसीएम हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, फिर फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लें। डाटा में जो पोलिनोमियल दिया हुआ है पहला, उसको हमने फर्स्ट पोलिनोमियल कर दिया p, उसकी वैल्यू लिख ली, ठीक है जी। जो सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको सेकंड पोलिनोमियल कर लिया q, उसकी वैल्यू लिख ली, और एचसीएफ की वैल्यू हमें गिवन थी वो लिख ली, ठीक है। अब जो है हमने एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम के लिए हमने आगे एलसीएम लिख के क्वेश्चन मार्क डाले। फार्मूला हमारे पास सेम वही है, p मल्टीप्लाई बाई q, यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाई सेकंड पोलिनोमियल, और एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। अब हमने चूँकि एलसीएम फाइंड करना है तो एचसीएफ को हम इस तरफ ले आते हैं, ये जी p मल्टीप्लाई बाई क्यू और एचसीएफ इस तरफ आ जाए, ये एलसीएम आ जाएगा। अब चाहे तो आप यहीं पे इनकी जगह आप चेंज कर लें, या ठीक है जी, एलसीएम इस तरह से लिख लें और p मल्टीप्लाई बाई क्यू ओवर एचसीएफ कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज ऊपर से पुट कर लेते हैं। अच्छा, ये अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब यहाँ पे ना कोई फैक्टर बने हुए हैं ना कुछ कटिंग हो रही है, ठीक है। तो हम इनमें से किसी एक वैल्यू को अंदर रख के x माइनस 1 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो कन्वेंशनल डिवाइड का मेथड है, सही। तो यहाँ पे मैं x की पावर 4 वाला बड़ा है वैल्यू, इसको अंदर रख लेता हूँ। अब आपने जिस तरह हम डिवाइड करते हैं, इस x को हमने 3x की पावर 4 के इक्वल करना है, तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तो 3 आ गया, और उसके अलावा यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसको x4 बनाना, तो x के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 3x की पावर 4 माइनस इस 3x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x का क्यूब, ठीक है जी। अब जो नीचे वाली वैल्यूज़ इनके साइन चेंज कर लें, ये दोनों सेम वैल्यू हैं, डिफरेंट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगी। प्लस 3x में से माइनस 2 कर निकालेंगे तो x का क्यूब रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 3x और प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस x को हमने x क्यूब के इक्वल करना है, तो इसको हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x1, ये x क्यूब आ जाएगा। तो ये x क्यूब हो गया, ये माइनस 1 इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा
तो यहाँ पे हमारे पास अब एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो आपने एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है या फिर इसको सेपरेट लिख लें। तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है जी। ये माइनस साइन चेंज किए हैं, ये कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को लिख लेते हैं, फिर -3x + 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने इस x को x स्क्वायर के इक्वल करना है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से। x मल्टीप्लाई बाई x, ये x स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। -1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो -x आ जाए, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया जी। -3x में से 2x निकालेंगे, -2x + 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास x मौजूद है, हमने इसको -2x के इक्वल बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। शाबाश, गुड। और ये -2x हो जाएगा। ये -1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। जब आपके पास ये वैल्यू सेम आ जाए तो समझ लें कि ये आपका सॉल्व हो गया। ये दोनों की साइन चेंज कर देंगे, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो ये आंसर है, ठीक है, ये वाला आ जाएगा और साथ ये वाला जो रिमेनिंग हिस्सा है, ये दोनों हमारे LCM बन जाए, ठीक है। LCM यहाँ पे लिख देते हैं। LCM में एक तो ये आ जाएगा जो हमने वैल्यू को नहीं डिवाइड किया, और दूसरा ये जो आंसर है ये भी साथ आ जाएगा LCM में, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर हम इस वैल्यू को अंदर रखते, क्योंकि हमने इसको किया है, हो सकता है आप लोग इसको रखें, तो एक तो ये आंसर हमारा बुक से मैच है, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसको रख के डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएंगी, बुक से आंसर मैच नहीं होगा। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा सेम आ जाएगा। तो उससे आपने परेशान नहीं होना। अगर आप गलती से नहीं याद रहता, आप उसको कर देते हैं, बुक के मुताबिक मैच नहीं होता, लेकिन फाइनल आंसर जो है हमारा वो सेम आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।